नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $10 हो जाता है तो आपको जो है एक मेल आता है और वो मेल होता है कि आपको गूगल एडसेंस का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है। तो जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बेसिकली होता है, जब आपका गूगल एडसेंस का $10 हो जाता है उसके बाद ये मेल आता है और उस मेल में आपका जो गूगल एडसेंस बना रहे हैं उस समय आप जो है अपना एड्रेस, नाम वगैरह देते हैं। तो उसी नाम और एड्रेस का आपके पास जो है कोई गवर्नमेंटल आईडीज होनी चाहिए। उसके बाद जब वहाँ पे अपलोड करते हैं तो गूगल एडसेंस जो है आपके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को करता है। अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर आपको वो जो है गूगल एडसेंस का पिन भेजता है जो आपका एड्रेस रहता है उस एड्रेस पर, और इनका टाइम पीरियड 28 डेज होता है। 28 डेज में आपको पिन भेज दी जाती है। अगर नहीं पहुंचता है तो आपको 3 चांसेस मिलते हैं अप्लाई करने के लिए। अगर उस 3 चांसेस में भी नहीं पहुंच पाता है तो आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि ऑनलाइन सबमिशन के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन गूगल आइडेंटिटी जब वेरिफिकेशन करते हैं तो आपको एक बात जाननी जरूरी है कि अगर जब आप गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं तो आपको 2 चांसेस मिलते हैं, और उस 2 चांसेस में अगर आप विफल रह पाए, अनसक्सेसफुल हो गए, तो हो सकता है कि आपका गूगल एडसेंस का जो अकाउंट है वो कहीं ना कहीं डिसेबल कर दिया जाए, या फिर उसके भी सॉल्यूशन है जो कि बात कर मामला को सुलझाया जा सकता है। लेकिन जो गूगल एडसेंस है उसकी 2 अपॉर्चुनिटी, 2 चांसेस मिलते हैं जिसमें कि आप गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा कि हमारा जो गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो आखिरकार क्यों डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब कि हम जो है उसको क्यों नहीं कर पाता, अनसक्सेसफुल क्यों हो जाता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आप गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, और प्रॉपर मतलब कि उस पर क्लियरिटी होनी चाहिए, आपका सारा नाम लिखा आपका होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार की चमक नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर स्पष्ट तरीके से दिखना चाहिए। अगर क्लियर स्पष्ट तरीके से दिखता है तभी जो है गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुल हो पाता है, नहीं तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की होती है और सबसे जो बेहतर डॉक्यूमेंट्स है आखिरकार वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं तो आपको 4 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और उस 4 डॉक्यूमेंट्स में से सिर्फ एक का आप यूटिलाइज कर यूज कर आप जो है अपने गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को कर सकते हैं। तो पहला की अगर हम बात करें तो वो है आपका वोटर आईडी कार्ड। जो वोटर आईडी कार्ड बनता है जिसके माध्यम से आपका मताधिकार का प्रयोग होता है, जिस पे आप मत देते हैं, तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड होता है। दूसरा होता है आपका पैन कार्ड, और पैन कार्ड सभी को लगभग बनता है और सब कोई पैन कार्ड बनवाता है। तीसरा की अगर हम बात करें तो वह आपका पासपोर्ट है। तो पासपोर्ट आप सभी को पता है कि बाहर कंट्रीज में जाने के लिए आपको पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। वही अगर हम चौथे की बात करें तो वो है आपका ड्राइवरी लाइसेंस। तो ये 4 डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायरमेंट होते हैं, और इस 4 डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक के माध्यम से आप जो है अपने गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और इसमें से कौन बेस्ट है उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले वोटर आईडी कार्ड। तो आप सभी को पता है कि वोटर आईडी कार्ड जो है आप सभी को पता है कितना क्लियर होता है, वो आपको देखने से लग जाता है। तो अगर आपका वोटर आईडी कार्ड क्लियर कितना बेकार रहता है, जिसमें कि आपकी शक्ल तक अच्छी नहीं दिखती है और उसमें कई सारी दिक्कतें होती है, जिसमें कि आपका एड्रेस का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका नाम में प्रॉब्लम हो जाता है, अगर ऐसा फिर रहा तो फिर आप गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो है अपने वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से गूगल एडसेंस की आइडेंटिटी को वेरीफाइड ना करवाएं। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो वो है आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड जो है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, इसके बारे में मैं लास्ट में चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चर्चा कर दूं आपको पासपोर्ट के बारे में। तो पासपोर्ट के बारे में क्या है, तो पासपोर्ट देखिए पहला नंबर सबके पास होता नहीं है। जो लोग बाहर जाते हैं कई लोगों के पास, यानी कि 100 लोगों में 5-10 लोगों के पास पासपोर्ट होता है। अगर आपने गूगल एडसेंस के दौरान किसी महिलाओं का दिया है तो महिलाएं बहुत कम जाती हैं विदेश में घूमने, तो उनके पास पासपोर्ट नहीं होता है। तो पासपोर्ट को ऐसे ही रिजेक्ट कर दीजिए, पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा की अगर हम बात करें तो है ड्राइवरी लाइसेंस। तो ड्राइवरी लाइसेंस भी लगभग हर लोगों के पास नहीं होता है, क्योंकि पास 4 चक्का जो होती है सबके पास गाड़ी नहीं होती है, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी हर लोगों के पास नहीं होता है। खास करके अगर वुमेन का नंबर अगर आपका नाम दिए हैं गूगल एडसेंस वेरिफिकेशन के लिए तो फिर उसमें भी आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि महिलाओं के पास वैसे भी ड्राइवरी लाइसेंस काफ़ी कम होता है। तो उस सिचुएशन में भी आप जो है गूगल एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अपने जो है वहाँ पर प्रयोग ना करें ड्राइवरी लाइसेंस का। तो सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो आपका है पैन कार्ड, क्योंकि पैन कार्ड लगभग सबका बनता है और आजकल रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट हो गया है पैन कार्ड बनना, क्योंकि पैन कार्ड हर चीज़ों में रिक्वायरमेंट आपका पड़ रहा है। तो पैन कार्ड का जो ऊपर वाला फॉन्ट होता है उसमें आपका एड्रेस नहीं लिखा होता है, यानी कि जो गूगल एडसेंस में एड्रेस देते हैं उसी एड्रेस पर आपको पिन भेजता है और उस पर आपका नाम और क्लियर फोटो है, तो आप पैन कार्ड का सहारा ले सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए वो है आपका पैन कार्ड, क्योंकि पैन में आपका पीछे एड्रेस होता है, ऊपर में बस आपका नाम और फोटो अगर बेहतर हो तो आप आसानी से गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं और वो सक्सेसफुल हो सकता है। बाकी 3 नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे इसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आप जो है जिसका सहारा लेना चाहते हैं आप सहारा लीजिए, लेकिन बेस्ट ऑप्शन एंड सबके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका पैन कार्ड। तो आप पैन कार्ड से ही अगर गूगल एडसेंस वेरिफिकेशन करते हैं तो मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़ जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।